फेल फेल हिम्मत और कोशिश। Solution in the nature and the identity of ideal substance have changed. We have learned about physical and chemical change of matter in our classes. छी यार ये क्या है, समझ में ही नहीं आता। हे भगवान, मुझे लगता है इस बार मैं फेल हो जाऊंगी। अगर मैं फेल हो गई तो फेल 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 भाई और बहन लोग फेल हो गई। फेल 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 पागल हो जाऊंगी। क्या हुआ बेटा? चाची कल मेरा एग्जाम और मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो क्या हुआ बेटा? मैं इस बार पक्का फेल हो जाऊंगी। अरे बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है, पूरी रात पड़ी हुई है पढ़ने के लिए। लो 1 मिनट में आती हूँ। तुम्हें आप यहाँ पे बैठो दीदी के साथ। चलो आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? एक घने जंगल में जमुना ताई नाम की एक वैद्य रहती थी। जंगल के सभी जानवरों का इलाज वही करती थी। और एक बार जंगल में महामारी फैल गई। इस महामारी का कोई इलाज ना होने के कारण लोगों की जान जाने लगी। लोगों को मरता देख जमुना ताई को बहुत बुरा लगा और उन्होंने महामारी की दवा बनाने की ठान ली। जमुना ताई तुरंत ही जंगल के राजा से मिलने गई और उनसे बोली, मुझे महामारी की दवा बनाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है और मैं ये दवा अकेले नहीं बना सकती। जमुना ताई की बात सुनकर राजा ने तुरंत ही एक सभा बुलाने का निर्णय लिया और उस सभा में जंगल के सभी जंगली जानवरों को बुलाया। पर दवा बनाने में जान का खतरा होने के कारण सभी जानवरों ने जमुना ताई को मना कर दिया। किसी का साथ न मिलने के कारण जमुना ताई ने अकेले ही जाने का निर्णय लिया और वो निकल पड़ी दवाई के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए। कुछ जड़ी बूटियां मिली पहाड़ों के नीचे और कुछ मिली ठंडी बर्फ में और कुछ जड़ी बूटियों को तोड़ना पड़ा पेड़ों से। सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके जमुना ताई ने एक दवाई बनाई। ये दवाई सभी को 4 घंटे की गहरी नींद में सुला देती है। जमुना ताई ने दवाई खाई और सो गई 4 घंटे की गहरी नींद में। अब 4 घंटे बीत चुके थे और जमुना ताई नींद से नहीं उठी। सभी जानवर बहुत हैरान और परेशान हो गए थे। सभी ने जमुना ताई को उठाने की बहुत कोशिश करी पर उनका जमुना ताई पे कोई असर नहीं हुआ। जमुना ताई सभी को अकेला छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी। सभी जानवरों ने जमुना ताई को फूलों से सजाया। पूरे 6 घंटे बीत चुके थे। जैसे ही लोग जमुना ताई को उठा के ले जाने लगे तो अचानक जमुना ताई उठकर बैठ गई और बोली, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा होने के कारण दवाई का असर मुझ में 4 घंटे की बजाय 6 घंटे तक हुआ और मैं 6 घंटे सोती रही और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और ये दवाई आप सभी लोगों के लिए एकदम सुरक्षित है। इस दवाई के उपयोग से आप सभी लोग महामारी से बच जाएंगे। सभी जंगलवासियों ने जमुना ताई के आत्मविश्वास और अंत तक हिम्मत ना हारने की क्षमता को प्रोत्साहन दिया। सभी ने जमुना ताई को उनकी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोला। तो बेटा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आखिरी टाइम तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहिए। कुछ समझ आया? ओके चाची, इस बार मैं रात भर मेहनत करूंगी और कल एग्जाम दूंगी और क्लास में फर्स्ट आके दिखाऊंगी। ये क्लैपिंग। अच्छे से पढ़ो और फ्रस्ट्रेट मत हो, ठीक है? बाय बाय।